आप देख रहे हैं सी न्यूज और वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इसमें हम बात करेंगे कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अपने दल बल के साथ मिलकर कौन सा उठाया बड़ा कदम। जानेंगे कि धमकी देकर रंगदारी मांगने के वालों के खिलाफ किसने दर्ज करवाई शिकायत, और अंत में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनपद रामपुर में महर्षि कश्यप आशीर्वाद की मेहरौली के दौरान क्या कुछ हुआ खास। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों की पूरी डिटेल्स। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी दलबल के साथ बुनकर नगर टांडा की गलियों मोहल्लों में पहुंचकर लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का 100% पालन करने की नसीहत दी। इस दौरान रोड और दुकानों पर बिना मास्क के लोगों का अभियान के रूप में चालान किया गया। उन्हें मास्क का नियमित प्रयोग करने की नसीहत भी दी गई। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नगर पालिका क्षेत्र टांडा में स्थित 200 बेड की मातृ और शिशु अस्पताल में बनाए गए L2 पाइप के अस्पताल का भी जायजा लिया गया। L2 पाइप के अस्पताल में एक मरीज आइसोलेट किया गया था। जिलाधिकारी ने मरीज से वर्चुअल वार्ता कर उसका कुशलक्षेम पूछा। मरीज को भोजन और दवा समय से दिया गया तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी देखने को मिली। इस दौरान मौके पर उपस्थित डॉक्टर टीम को जिलाधिकारी ने मरीजों की देखरेख में कोई लापरवाही न बरतने की नसीहत दी। प्रशासन द्वारा क्या प्रिकॉशन अपनाया जा रहा है? इसमें हमारा कोरोना महामारी के जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है उसके संबंध में मैं और कप्तान साहब अलग अलग बाजार में जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं। उसके साथ जो लोग हमारा डायरेक्शन को, सरकार की गाइडलाइंस को, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। सो ये आपको एक अपील करना चाहता हूँ, सब लोग 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको पालन करिए और साथ साथ हाथ बार बार आपको धोना पड़ेगा और जितना कोरोना से आप बचा के रह सकते हैं, घर पे रह सकते हैं। बहुत आवश्यक काम है तो घर से बाहर निकलें। अदरवाइज़ हम लोग हमारे जनपद में भी अभी लगभग 42 केसेस टोटल रिपोर्ट हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने प्रिवेंटिव एक्शन में हो जाए बहुत अच्छा होगा। और जो लोग बाहर से हमारे जनपद के अंदर आ रहे हैं उन्हीं की वजह से मेन रूप से यहाँ पर केसेस बढ़ा है और होली के बाद थोड़ा सा केसेस बढ़ा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे तैयारियाँ हैं, पूरा तैयारियाँ हैं। उसके साथ साथ हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन में भी कर रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन में सब लोग मास्क पहन लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। जिस तरीके से सरकार और प्रशासन लगातार दूसरा चरण रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी गली गली सड़क सड़क जाके मेहनत करें, उसके बावजूद भी लोग अवॉइड कर रहे हैं सर। नहीं, थोड़ा सा ये हम लोग कह सकते हैं, लोग थोड़ा सा अभी तो लास्ट 3-4 महीने से थोड़ा धीमी हो गया है। बट अभी आप लोग मालूम है यहाँ पर मार्केट में भी कई सारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा सख्ती भी किया जा रहा है। हम लोग देख लेंगे, जैसे परिणाम आएगा आपको अवगत कराएंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जीयनपुर में कल 4 अप्रैल को वादी मुनव्वर ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर बताया कि मुझे धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही है। थानाध्यक्ष जीयनपुर मामले को संज्ञान में लेकर विवेचना ही कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध असलहे के साथ अनजान शहीद बाजार में देखे गए हैं। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उक्त दोनों व्यक्तियों को नरुद्दीनपुर तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार दरभंगा सदर बीआरसी में शिक्षक के सहयोग से लगा आरोप। अब बीआरसी कार्यालय में आने जाने वाले लोग शुद्ध पेयजल का लाभ ले सकेंगे। इसी बात को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने बड़ा खुलासा किया है। मौके पर बीआरपी गोविंद प्रसाद यादव, लेखपाल अनिल कुमार रमन, शिक्षक मनोज कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। बिहार दरभंगा सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो से मैं बात करूंगा। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। सर, आपके यहाँ आरओ का जो व्यवस्था किया गया है पीने के पानी के लिए, ये पहले नहीं था और अन्य प्रखंड संसाधन केंद्र में नहीं देखने को मिल रहा है। इसका क्या वजह है? ये किस तरह से व्यवस्था की गई है? यहाँ पर जब से हम आए उसके बाद देखे पानी पीने में भी बहुत असुविधा थी। चापाकल नहीं चल रहा था, चापाकल ठीक किए, उसके बाद नल ठीक किए। उसके बाद हमको बुझा गर्मी का समय आ गया है और दिक्कत होगी लोगों, माने शिक्षक लोगों को, और यहाँ बराबर मीटिंग हुआ करता है तो हम सोचे कि एक आरओ का व्यवस्था हो जाए तो शुद्ध पानी और ठंडा पानी भी मिले। तो क्या ये व्यक्तिगत तौर तरीका से सहयोग किया गया है? ये व्यक्तिगत या फिर विभागीय सहयोग? विभाग से मिला है। ये जो है सो शिक्षक के सहयोग से हुआ है। अच्छा, कितना इनका क्षमता होगा लगभग? 1 घंटा में 80 लीटर।
अच्छा, और ये काफ़ी आप सौंदर्यीकरण का भी काम किए हैं, क्या इसका वजह है? शुरू से ही हम पर्यावरण के प्रति हम सजग रहते हैं और खुश रहते हैं। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर्यावरण संबंधी जो है सो बहरी भी गए हैं, वहाँ भी हम 60 गमला कल भेजे हैं, 10,000 का फूल भेजे हैं। यहाँ भी आपको 150-200 गमला लगा हुआ है, आज भी फूल लगा है। अब जरा मैं शिक्षक से मैं बात करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद है, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बुच्चा दरभंगा सदर। क्या ये व्यवस्था पहले थी? पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ। तो पहले आप पानी कैसे पीते थे? अगर बीआरसी में आए तो पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता था आपको? चापाकल की व्यवस्था थी, और जब चापाकल गड़बड़ हो जाता था तो अकाउंटेंट साहब अपने चैम्बर में एक पानी का डब्बा मंगाते थे बाहर से हायर करके, और उस पानी से हम लोग काम चलाते थे। अच्छा, अब तो खुश हैं? बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है, और ये व्यवस्था हम चाहते हैं कि दरभंगा के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हो जाए, ताकि आने वाले समय में शिक्षकों को जल संकट से परेशान न होना पड़े। दरभंगा से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर जेठाना बाबूगढ़ क्षेत्र के शाहपुर जट में महर्षि कश्यप आशीर्वाद मेहरोली में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ओबीसी मोर्चा बिहार प्रभारी पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता ने व्यापक स्तर पर महारैली में आशीर्वाद देकर महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज के प्रति अपनी राय व्यक्त की है। जिस प्रकार का समर्थन रैली में देखने को मिला, उससे ऐसा लगता है कि कश्यप भले ही देश की राजनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वह आज भी जिला व जनपद के लोकप्रिय नेता रहे हैं। निषाद जयंती पर आए जनसमूह को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ही भारत की पहचान है, जहां पर अलग अलग धर्मों वर्गों के लोग एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, वहीं देश की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, क्योंकि महर्षि कश्यप सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं और लोग उनके प्रति सम्मान का भाव विचार रखते हुए अपनी आस्थाओं को व्यक्त करते हैं। पेमेंट जो नया स्टार्ट हो गया 42 करोड़ रुपया उनका केंद्र से बात हुई मुख्यमंत्री जी की, अगले मास तक मिलने वाला है। दूसरा, सिंभावली मिल को माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब पूरा पेमेंट कर दोगे, अन्यथा हम टेक ओवर कर लेंगे। तो उसका परिणाम ये है, आज सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत तेज़ी से पेमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर सिर्फ एक सिंभावली मिल है जिसका 3 गुना कोटा किया गया है, उसी के कारण से जल्दी पेमेंट हुआ है। और अगले वर्ष जब ये अक्टूबर तक चलेगी तो तब ये पूरा पेमेंट कर चुकी होगी। और दूसरा, एक बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए किया, जो किसानों के लिए एक इतना बड़ा काम था जो आज तक नहीं हुआ। 500 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों के फंड निकाल करके उस पर चीटिंग के द्वारा बैंकों से सेटिंग करके निकाल लिया था। लगभग 3,500 किसान थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने CBI लगाने का काम किया, पूरा पैसा जमा कराया गया उनका। और यहाँ जब इनसे पेमेंट नहीं हो रहा था तो हमने इनका 30 लाख कुंटल गन्ना दूसरे मिलों को रकबा दिलाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ है कि दूसरी मिलें जब चलती हैं तो ये उससे 1 महीना पहले बंद हो जाती है। दूसरी मिलें जून तक बंद होती हैं, ये अभी बंद हो जाएगी। 12-15 दिन में पूरा गन्ना गिर चुका होगा। तेज़ी से ये ट्रैक पे आ रहा है और किसानों की समस्या दूर हो जाएंगी गन्ना किसान। बिल्कुल, आज मैं सबसे पहले चूँकि पूरे देश के अंदर महर्षि कश्यप निषाद राज जयंती के भव्य आयोजन भारतवर्ष में हो रहे हैं, इस बहुत ही पावन अवसर पे मैं समस्त देशवासियों को, अपने हापुड़ जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक आज के आयोजन का प्रश्न आपने किया है, आज का आयोजन चूँकि आशीर्वाद महारैली के रूप में तमाम हापुड़ जनपद के संभ्रांत लोगों ने महर्षि कश्यप की जयंती मनाने के लिए किया, और आज हमें खुशी है कि पहला आयोजन हमारा यहाँ पे बड़े पैमाने पर कामयाब हुआ। और मुझे आशा है कि भविष्य में भी मेरी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमारे साथ जुटा रहेगा। और मैंने आज मंच से इस बात को संकल्पित होके कहा है कि जो भी राजनीतिक जीवन हमारा देश प्रदेश में गुजरा है, बाकी का सारा जीवन हम हापुड़ जिले के सर्वांगीण विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए गुजारना चाहते हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम हमको देगी, उसको पूरी निष्ठा मंडल से निभाते हुए हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर काम करने की कोशिश करेंगे। और खुशी की बात है, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि महर्षि कश्यप कौन है? महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि के रूप में
उनको हमारे ग्रंथों में उनको पुकारा गया, जिन्होंने सृष्टि की रचना करके इस सर्वांगीण संसार की रचना की है। महाराजा निषाद राज के बारे में तमाम रामायण में, गीता में, भारत में सब जगह इस बात का जिक्र आया है कि महाराजा निषाद राज भारत की संस्कृति का प्रतीक थे। यानी महर्षि कश्यप सृष्टि के रचयिता, महाराजा निषाद राज संस्कृति की पहचान थे। तो ये दोनों नाम हमारे देश की संस्कृति और सृष्टि से जुड़े हुए हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महान। अभी हम लोग यही पंडाल में थे, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, जानना चाहते थे कि महर्षि कश्यप बहुत लंबा जी के मरीज के कश्यप जी थे। बहुत लंबा विषय है। इसमें कभी भी लंबे से विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मैंने संक्षिप्त में ये कहा कि संसार के सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि के रूप में हमारे वायु पुराण में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में भगवान महर्षि कश्यप जी को उद्धृत किया गया है, जिनको सृष्टि के रचयिता के रूप में देखा गया है। तो सृष्टि के रचयिता और संस्कृति के पालक ये दोनों संत महापुरुष हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।